हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो आज मैं आपको वो सारे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप नई गाड़ी पे मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। हर एक जो यहाँ पे ट्रिक्स हैं वो आपको सब मिल जाएगी कलेक्टिवली। इवन मैंने भी इन सब का यूज़ करा है वाइल परचेजिंग न्यू कार। तो अगर आप कोई नई गाड़ी लेने का प्लान करो दोस्तों तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे तरीके जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा नई गाड़ी परचेज करते टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के। और इवन मैंने भी इन सब ट्रिक्स का यूज़ करा है वाइल परचेजिंग द न्यू कार, ताकि मेरे को भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, तो वो आता है दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट ओवर स्टॉक परचेज करना। यानी कि जैसे अभी 2025 चल रहा है तो हर एक शोरूम के पास 2024 का स्टॉक कुछ महीनों के लिए स्टार्टिंग कुछ महीनों के लिए अवेलेबल रहता है। उसमें आपको सिलेक्टेड इंजन मिलता है, सिलेक्टेड कलर्स अवेलेबल रहते हैं, जो बच जाता है स्टॉक वो आपको मिलता है। तो उसमें आपको लाखों का डिस्काउंट इवन मिल जाता है। जैसे अगर सेल्टॉस है फॉर एग्जाम्पल, टॉप मॉडल 24 लाख का है तो वहाँ पे आपको 1.5 से 2 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा। XUV 700 है जो कि 30 लाख का टॉप मॉडल है, तो वहाँ पे आपको 3 लाख तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। हैवी डिस्काउंट मिल जाता है। बट लास्ट ईयर का स्टॉक परचेज करने में एक दिक्कत आती है छोटी सी, वो ये है कि यहाँ पे आपको जो रीसेल वैल्यू है वो कम हो जाती है। यानी कि अगर आप गाड़ी 2025 में परचेज करें तो 2024 की काउंट होगी, तो एक साल का जो रीसेल वैल्यू है वो ऑलरेडी रिड्यूस होकर मिलती है। तो आप तब परचेज कर सकते हो गाड़ी लेफ्ट ओवर स्टॉक जब आप लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी यूज़ करने का प्लान कर रहे हो, आपको इनिशियली ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, अपर मॉडल चाहिए। तो ये था फर्स्ट वे। सेकंड आता है बाइंग द कार इन ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड का मतलब ये हो गया कि जब मार्केट डाउन है, जब गाड़ी की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, तब शोरूम के ऊपर प्रेशर होता है गाड़ी को ज़्यादा सेल करने का, जल्दी सेल करने का, क्योंकि स्टॉक पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है और कॉन्टीन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहा होता है। तो तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर काफ़ी सारे ऐसे मंथ आए थे जहाँ पे ड्राई पीरियड था और डिस्काउंट काफ़ी हैवी दिए। इवन अमेज़ पे इतना डिस्काउंट अवेलेबल था जितना पिछले 10 सालों में डिस्काउंट नहीं मिला था, और इसकी तो बड़ी न्यूज़ भी बन गई थी। तो ड्राई पीरियड के टाइम पे आप गाड़ी परचेज़ कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। ड्राई पीरियड की आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है जब मार्केट डाउन होती है, तो ऑटोमेटिकली सारे न्यूज़ चैनल इसे कवर कर देते हैं। अगला तरीका आता है दोस्तों यहाँ पे बाइंग एट मंथ एंड या फिर क्वार्टर एंड। हर एक मंथ एंड पे रिपोर्ट यहाँ पे कंपनी को भेजनी होती है, कितनी गाड़ियाँ सेल हुई है, हर किसी का टारगेट होता है। क्वार्टर का अलग टारगेट होता है, मंथ का अलग टारगेट होता है, ईयर का अलग टारगेट होता है। तो इस टाइम पीरियड पे यानी कि मंथ एंड, क्वार्टर एंड या ईयर एंड पे जब आप गाड़ी परचेज करते हो तब आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। इवन फाइनेंशियल ईयर एंड पे भी आप गाड़ी परचेज करते हो तो काफ़ी अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि 31 मार्च से पहले, तो तभी भी बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है ईयर एंड पे, देन फाइनेंशियल ईयर एंड पे, फिर क्वार्टर एंड पे और फिर मंथ एंड पे। तो ये टोटल सीरीज़ रहती है एंड ओवरऑल मैक्सिमम डिस्काउंट की सीरीज़ भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्काउंट लेने का तरीका, वो है हमारा एनिवर्सरी एडिशन या फिर लीस्ट सोल्ड कलर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ब्लू कलर आता है, ऑरेंज कलर, रेड कलर, जो कि इतने सेल नहीं होते, तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कंपेयर टू द नॉर्मल कलर। जैसे वाइट कलर है तो उस पर आपको 10,000 डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे 30,000 डिस्काउंट मिल जाएगा। एनिवर्सरी एडिशन होते हैं, लिमिटेड एडिशंस होते हैं और लिमिटेड लोग ही उसे परचेज करते हैं, तो उन पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। जब नए नए लॉन्च हुए तो तब मत परचेज करना, बाद में परचेज करना 6-7 मंथ्स के बाद, क्योंकि उस टाइम प्रेशर होता है स्टॉक क्लियर करने का, तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट वहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है। और इसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे कोई नई गाड़ी लॉन्च होने वाली होती है, जैसे कि जब न्यू क्रेटा लॉन्च होने वाली थी या न्यू सेल्टोस लॉन्च होने वाली थी, तो जो पुराना स्टॉक था वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे 2-2 लाख 3-3 लाख डिस्काउंट देके उन गाड़ियों को निकाला गया था। तब आप वो गाड़ी परचेज कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर न्यू फ्रेश मॉडल नहीं चाहिए तो पुराना जो मॉडल है उस पर अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो आप परचेज कर सकते हो। मतलब लिटरली शोरूम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि नई गाड़ी आने वाली होती है, स्टॉक यार्ड में गाड़ियों की स्पेस नहीं होती, तो इस टाइम पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है पुराने मॉडल पे जब न्यू मॉडल आने वाला हो। और नेक्स्ट तरीका जो आता है दोस्तों वो ये है कि जैसे आप गाड़ी परचेज करने जाते हो तो शोरूम आपको बोलता है कि डिस्काउंट की जगह आप ये कुछ फ्री एसेसरीज रख लो। मान लो एसेसरीज होती है 25,000 की, आपको लगता है 25,000 आपको डिस्काउंट मिल गया, लेकिन एक्चुअल जो कॉस्ट होती है एसेसरीज की वो 8 से 10,000 होती है, तो शोरूम को आपको 25,000 दिखाना होता है, लेकिन उनके तो वहाँ पे भी पैसे बच जाते हैं। तो वहाँ पे आप एसेसरीज लेने की जगह उनको बोलो कि इसकी जगह मेरे को आप कैश डिस्काउंट दे दो 25,000 का, इंस्टेड ऑफ 25,000 की आप एसेसरीज जो परचेज करोगे या उनसे लोगे। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है क्योंकि वो बेसिक एसेसरीज होती है, बेसिक मैट, वो सब तो आप बाद में भी परचेज कर सकते हो, और बेटर क्वालिटी की परफ्यूम, बेटर क्वालिटी का एसेसरी जो है वो आप लगवा सकते हो। और एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है जब आप न्यू कार परचेज़ कर रहे हो, वो ये है कि जब आप शोरूम में जाओ, टेस्ट ड्राइव लो, वहाँ पे आप कोटेशन ले लेते हो, तो एक शोरूम की कोटेशन को दूसरे शोरूम पे ज़रूर कंपेयर करना है। यानी कि आप एक शोरूम के अलावा 2-3 शोरूम में जाओ, वहाँ पे देखो क्या क्या प्राइस ऑफर कर रहे हैं, जिसका आपको प्राइस बेस्ट लगे वो आप बोलो कि मेरे को ये वाला जो शोरूम है वो मान लो 10 लाख 10,000 की गाड़ी दे रहा है, और ये वाला जो शोरूम है मेरे को 10 लाख 50,000 की गाड़ी दे रहा है, तो जो 50,000 वाला है वो ऑटोमेटिकली आपको 10 लाख 10,000 से भी सस्ता कर देगा, यानी कि 10 लाख की आपको गाड़ी दे देगा। तो कंपटीशन रहता है क्योंकि ये वॉल्यूम गेम रहती है शोरूम्स के बीच में, किसने सबसे ज़्यादा सेल करी गाड़ियाँ, तो कंपनी भी डायरेक्टली जो ब्रांड है वो उनको फेवर करती है जब गाड़ी एक कोई शोरूम ज़्यादा सेल करता है, तो वॉल्यूम गेम रहती है, तो वो कम मार्जिन पे भी खेल लेते हैं।
तो आपको यहाँ पे शोरूम टू शोरूम जाके कंपेयर भी करना है कोटेशन, और आपको जो बेस्ट कोटेशन दे, जो आपको बेस्ट सर्विस दे, उससे आप गाड़ी परचेज कर लेना। और सबसे बड़ा खेल जो यहाँ पे शोरूम खेलता है वो है इंश्योरेंस के प्राइजेस में। यानी इंश्योरेंस का जो प्राइस आपको लगेगा, गाड़ी में तो ये अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, 50,000 डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस का प्राइस जो है वो 30,000 ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस में वो बहुत मोटा मार्जिन रख के खेलते हैं। तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस के प्राइस सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन कंपेयर करना है कि कौन कौन से जो इंश्योरेंस कंपनीज है क्या क्या प्राइस ऑफर कर रही है। उसके अलावा सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे आपको अननेसेसरी जो एड ऑन्स हैं वो आपको अवॉइड करनी है। ये सारे जो एड ऑन्स है वो आप अवॉइड कर सकते हो, इनकी ज़रूरत नहीं होती। जो बेसिक नेसेसिटी एड ऑन्स है, जैसे कि इंजन एड ऑन हो गया, RTI हो गया, जीरो डेप हो गया, इन सबको आप ज़रूर ले लेना। की कवर हो गया, तो वो सब आप परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों NCB, यानी कि नो क्लेम बोनस। अगर आपकी पिछली गाड़ी आप बेच रहे हो तो वहाँ पे आप जब न्यू कार परचेज करते हो तो इंश्योरेंस पे 10 से लेकर 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो जनरली शोरूम वाले आपको जानबूझ के बताते नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, बट आपको अगर नॉलेज है तो आप NCB आप ऑलरेडी लोगे न्यू इंश्योरेंस में, जिससे आपको 10 से 50% के बीच में नए इंश्योरेंस पे डिस्काउंट मिल जाता है। और नेक्स्ट तरीका जिससे आप गाड़ी पे पैसे सेव कर सकते हो वो ये है कि एक्सटेंडेड वारंटी आप टाइम ऑफ परचेज के टाइम ही ले लो। जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी जब आप बाद में परचेज करते हो तो उसका प्राइस थोड़ा सा हाई मिलता है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द कार। अगर जैसे वारंटी 3 साल की या 5 साल तक की एक्सटेंड करवाते हो तो उस टाइम आपको सस्ती पड़ती है, बाद में आप लोगे तो महंगी पड़ेगी। साथ ही में अगर आप कोई ऐसी गाड़ी ले रहे हो जिस पे आपको लगता है यार सर्विस कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो सकती है, तो बहुत सारे जो शोरूम्स है, ऑलमोस्ट हर एक शोरूम आजकल सर्विस एंड मेंटेनेंस पैकेज ऑफर करता है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का। तो एक पीस ऑफ माइंड वहाँ पे आपको मिल जाता है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, ताकि आपको मतलब घर बैठे एश्योरेंस रहे कि यार मेरा इतना खर्चा नहीं हो जाएगा या अननेसेसरी खर्चा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक मैंने लमसम जो पैसे हैं वो दे रखे हैं, तो उसके अंडर ही सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पैसे सेव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अप दोस्तों, जैसे मैंने फॉर्च्यूनर परचेज करी थी, उसमें मैंने 14 लाख की डाउन पेमेंट करी थी, तो 14 लाख रुपये मैंने दिए क्रेडिट कार्ड से। सारी इंटायर 14 लाख रुपये की मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी। तो उससे मेरे को मल्टीपल यहाँ पे फ्लाइट टिकट्स मिल गई थी। मैं एक्सिस का विस्तारा कार्ड यूज़ करा था, बैंक ऑफ बड़ौदा का एटर्ना कार्ड जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कार्ड होता है वो यूज़ करता था। तो फ्री फ्लाइट, फ्री होटल स्टेज, तो ये सब मेरे को उसमें मिल गए थे। अच्छा खासा डिस्काउंट, मतलब मैंने वहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये सेव कर लिए थे। एडिशनल में 25-30 हज़ार की फ्री टिकट्स मिल गई थी। तो ऑलमोस्ट मैंने 40 से 50 हज़ार वहाँ पे 14 लाख की डाउन पेमेंट करके सेव कर लिए थे। तो आप भी ये तरीका यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सिबिल जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। प्लस शोरूम टू शोरूम क्या होता है कि वो क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करने पे आपसे चार्जेस लेते हैं। जैसे कि कोई शोरूम आपसे 2% लेगा, कोई 1% लेगा, कोई 0.5% लेगा। लेकिन मैंने नेगोशिएट करा था, जो शोरूम मेरे को 0% चार्जेस पे कर रहा था, मैंने उसी शोरूम से गाड़ी परचेज करी। तो उन्होंने मेरे को 0% फीस वो ली, कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं थे, 1-2% कुछ भी नहीं था, 0% उन्होंने लिया एंड उधर से ही मैंने फिर गाड़ी परचेज करी। इसके अलावा जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने जा रहे हो तो बहुत सारी गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ आती हैं, बहुत सारी स्कीम्स आती है, जो कि मतलब आप अवेयर नहीं होते, कई बार शोरूम भी अवेयर नहीं होता। तो आप वो चेक कर लेना, शोरूम को इन्फॉर्म कर देना कि ये सब्सिडी आई है, ये इस पर डिस्काउंट अवेलेबल है, तो वो आपको वहाँ पे उसी टाइम मिल जाएगा। एंड जो लास्ट तरीका सबसे बेस्ट मेरे को लगता है वो ये है कि मान लो अगर किसी आपके रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने एक शोरूम से गाड़ी ली है, जैसे अगर किया की गाड़ी जो सेल्टॉस है वो किसी शोरूम से ली है, एंड उस शोरूम से जाके आप सेम उसके रेफरेंस से जाते हो, तो वहाँ पे आपको एक लॉयल्टी बोनस काइंड ऑफ दे देते हैं। तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एडिशनल मिल जाएगा, 5-10 हज़ार डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो कुछ वो आपको फ्री एसेसरीज दे देते हैं। तो वो एक लॉयल्टी बोनस काइंड ऑफ आपको मिल जाता है अगर आप किसी के रेफरेंस से जाते हो। तो ये जो लॉयल्टी बोनस है या फिर रिलेशंस का हम बोले तो रिलेशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव है जिसके शोरूम से बहुत अच्छे रिलेशंस है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल जाए। जैसे हमारे काफ़ी अच्छे शोरूम से रिलेशन थे, किसी एक पर्टिकुलर शोरूम से, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से, तो वहाँ पे हमें 0 पे करें क्रेडिट कार्ड के चार्जेस, अदरवाइज शोरूम चार्जेस लेती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपके अगर किसी के रिलेशंस अच्छे हैं GM के साथ या किसी एग्जीक्यूटिव के साथ, जहाँ पे आपने काफ़ी गाड़ियाँ परचेज़ करी, आपके फ्रेंड्स ने काफ़ी गाड़ी एक ही शोरूम से परचेज़ करी है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलता ही मिलता है। तो सर्विस में आपको रिगार्ड मिल जाता है। वहाँ पे अगर मान लो कोई गाड़ी में दिक्कत आ रही है तो आपको वो जल्दी सॉल्व करके देंगे, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन द रिलेशंस। तो ये सारे तरीके थे दोस्तों जिससे आप अपनी न्यू कार पे पैसे सेव कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। एंड हमने हर एक तरीका यहाँ पे कवर कर दिया। तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।